न्यूज शिखरांश, हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। समाचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। समाचार अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश, हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। खैरलांजी जनपद पंचायत के अध्यक्ष और रेत ठेकेदारों का विवाद में नई बातें सामने आ रही है और विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और जहां रेत ठेकेदार यह बात कह रहे हैं कि जनपद अध्यक्ष आज जनपद सदस्यों पर विधायक गौरव पारधी का हाथ है, जिसके कारण रिपोर्ट में जनपद अध्यक्ष एवं जनपद सदस्य का नाम रिपोर्ट में नहीं जोड़ा गया है। वहीं दूसरी ओर जनपद अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता के दौरान यह बताया कि रेत ठेकेदार उन्हें दीदी कहकर संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विधायक गौरव पारधी की डिमांड करोड़ों की है। विधायक गौरव पारधी की क्या भूमिका है? गौरव पारधी जी की बार क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि भोरगढ़ घाट में जब जनता ने उनको बुलाई, वहाँ पर मैं पहुंची, मुझे फोन करके बुलाई और जनता ने उनको भी बुलाई। वहाँ के जो सरपंच है उन्होंने उनको बुलाए, उन्होंने वो कार्रवाई करे। तो तब से इनकी खुन्नस, ये लोग जो रेत घाट वाले, उनकी खुन्नस, जैसे नरेंद्र राजपूत, शिवमंगल सोनी, अनुराग तिवारी, ये अनुराग तिवारी ने ये चीज़ भी मुझे बोला है कि भाभी आप इसके चक्कर में मत पड़िए। भोरगढ़ हाट की बात बता रही हूँ। भाभी आप इसके चक्कर में मत पड़िए। दीदी, मेरे को भाभी नहीं बोलता, दीदी बोलता है। बोले दीदी आप इसके चक्कर में मत पड़िए, बोले इसकी डिमांड बहुत है। बोले भाभी ये 50 करोड़ मांग रहा है, बोले हमसे, बोले तो आप ये चक्कर में मत पड़िए, आप जाइए, बोले मैं आता हूँ, आपसे बात करता हूँ घर में, बोले आप यहाँ से निकलिए, बोले पहले। और भी मुझे स्पॉट पे फोन आए, जनता थी वहाँ, मुझे जब फोन आए तो मैंने बोले आप घर पे जाइए, हम बात करते हैं। जनता के सामने मैं ये बोली कि आपको जो बात करना है यहाँ आके बात कीजिए, मैं अकेले में आपसे कोई बात नहीं कर रही हूँ। एक नहीं 3 फोन आए, तीनों बार मैंने ये चीज़ बोली हूँ। अलग अलग व्यक्ति के मुझे फोन आए, मैं बोली मैं बाहर आपसे अकेले में कोई बात नहीं करूँगी, मैं जनता के सामने अगर आपको बात करना तो यहाँ आइए। तो गौरव जी की वहाँ से खुन्नस करे, और वो जनप्रतिनिधि है, हमने उनको विधायक बनाए हैं, वो बैठे हैं पद पे। तो अगर हमारे पर जुल्म हो रहा है तो हम तो, अगर हमारे क्षेत्र के हैं वो, तो हमें तो उनको ही फ़ोन करना पड़ेगा ना कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है यहाँ पर। तो वो तो ऑब्वियसली हम आएंगे ही ना, सामने आना ही पड़ेगा उनको, वो तो बात करेंगे ही अधिकारियों से कि मामला क्या हो रहा है, उनका वो हक है जानना। तो फिर उनका नाम, तो वो जब हेल्प कर रहे हैं, वो देख रहे हैं सच्चाई कि उनकी भी लड़ाई है। और एक बात बताइए, हम गलत क्या कर रहे हैं? हम प्रकृति को बचा रहे हैं, हम नदी को बचा रहे हैं। अगर हम गलत है तो आप हमको सजा दीजिए ये चीज की कि आप प्रकृति को क्यों बचा रहे हो करके। उन्होंने यहाँ तक बताया कि उन्हें भी 2 बार रुपयों का ऑफर आ चुका है। जब उनके द्वारा इन ऑफरों को अस्वीकार किया गया, तभी से रेत ठेकेदारों द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। आपका जैसे आप बता रहे कि पैसे का ऑफर आया था आपके पास, कितने तक का ऑफर आया? एक्चुअली वो लेकर आए थे, मैंने तो गिनी नहीं। मैंने उन्हें बोली, और ये इसके गवाह मेरे गांव के लोग भी है, वो जब आए, आप ये बताइए अगर मैं इनसे रिश्वत मांगूंगी तो मैं इनके वहाँ जाऊंगी कि ये मेरे वहाँ आएंगे? ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये सोचने वाली बात है कि आप मेरे घर में आ रहे हो तो आप मेरे को ऑफर करने वाले। जब भोरगढ़ घाट का जो कांड हुआ है 13 तारीख का, लास्ट जून का, उस पर पंचनामा बना, सारी कार्रवाई, तो ये हिल गए कि अब ये हमारे इसमें अड़ंगा पैदा कर रही है। तो वो मेरे घर पे आए, एक नहीं 2 बार आए, और पूरे गांव वालों ने देखे, इनकी गाड़ी खड़ी हुई है, गांव वालों ने सामने, इवन ड्राइवर से भी पूछे कि आप कहाँ के हो, क्या हो। गांव वालों ने भी ये चीज़ बोले कि गाड़ी इनके वहाँ बाहर तो खड़े नहीं रहती, अंदर आती। इन्होंने मेन रोड पे वहाँ पर गाड़ी खड़ी करे मेरे गेट के बाहर। तो मैं उनके मांगने गई कि वो मेरे पास आए ऑफर लेके। कौन कौन है? अब मैं नाम नहीं बताना चाहती, मैं उनकी इज्जत करती हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर अटैक नहीं करे। जब आप इतनी चीज बोल रहे हैं, प्रेस वार्ता आपने बुलाई, तो नाम लेने में क्या है? नहीं, नाम एक्चुअली मैं इसलिए नहीं लेना चाहती, अगर मुझे वक्त लगेगा, मुझे वक्त पे अगर मुझे लगता है कि नाम लेना चाहिए तो मैं उनका भी नाम लूंगी। उनके द्वारा की जा रही शिकायत पर अपराध रेत ठेकेदारों पर नहीं हो रही। उन्होंने एसडीओपी पर भी अश्लील बातें करने एवं हमारे साथ सहयोग करें, नहीं तो हमारे पास बहुत पावर है, जैसे शब्द बोलकर डराने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने बताया कि प्रशासन से बार शिकायत के बावजूद भी रेत ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही, जिसके कारण उनके हौसले बेहद बुलंद हैं और वे हम लोगों को डराना, धमकाना और बदतमीजी, छेड़खानी जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। एफआईआर हुई है, एफआईआर मेरी नहीं हुई है,
क्योंकि मेरे इस पे जो उन्होंने कार्रवाई नहीं करे और जो मेरा बयान था वो बयान पे वो लोगों ने दूसरा एक झूठा हल्की फुल्की जो धाराएं है वो लगाए। उन्होंने जो मुझे छेड़छाड़ की है, बुरी नज़र से मेरे ऊपर हाथ डाले, वो धाराएं उन पे लगी ही नहीं है। तो आप ये बताइए FIR जो बोल रहे हैं आप लोग की हुई है करके, तो इन्होंने इसमें प्रशासन देखा जाए तो सारा मिला हुआ है, प्रशासन मिला है तभी तो FIR मेरी साइन के बगैर हो गई है। मेरा बयान लिया है लेकिन बयान मेरा जो लिया है उस पर ये लोग अथावत नहीं रहे, इन्होंने वो चीज़ बिल्कुल नहीं लिखे हैं, इन्होंने गलत एक झूठी FIR कर दी है और छोटी मोटी धारा लगा के इनकी जमानत कर दी है। उसमें आपकी साइन नहीं मेरी साइन मैंने वहाँ से निकल गई हूँ। मेरे को जब दूसरे दिन लक्ष्मी मरकरे एक पुलिस वाली है वहाँ की लेडीज पुलिस, उसका फ़ोन आया कि मैडम आपने CM हेल्पलाइन नंबर पे जो शिकायत दर्ज की है आपकी तो FIR हो गई है। मैंने बोली कहाँ हुई, वो तो मुझे आप बता रहे, मुझे तो पता ही नहीं हुई है करके। तो आप बोले वहाँ से रद्द करवा दीजिए प्लीज़। एक नहीं 2 बार मुझे फ़ोन आया है ये चीज़ के लिए। मैं जब एक बालाघाट में थी तब भी आया और फिर बाद में भी मैं जनपद में बैठी थी तब भी आया। तो ये बताइए ये लोग मुझ पर दबाव भी डाल रहे थे। और जब मैं पुलिस स्टेशन में थी तो SDOP अभिषेक जो चौधरी है वो ये बोल रहे थे मैडम हम चाहे तो आपके पति पे भी आरोप लगा सकते और ये कर सकते, मतलब वो मुझे अननेसेसरी परेशान कर रहे थे कि मैं डर जाऊं उनसे और डर के वो जो बोल रहे हैं मैं वही करूं कि आप ये FIR पे आप साइन कीजिए। तो ये बताइए कहाँ तो आप डायरेक्ट कोर्ट पे भी जाकर रजिस्टर करा सकते हो मामला अगर थाने अभी में हाँ करवा रहे हैं ना, हम करवा रहे हैं। हम एक्चुअली प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ये लोग कैसे हड़बड़ी में ये सब चीज़ें कर रहे हैं। इन्होंने इतने दिन तक के 11 का मामला है, ये बताइए 11 से इन लोगों ने 23 तारीख को रात में ये मामला दर्ज किए हैं। तो ये अभी तक के सोए थे ये लोग, इनको ये नहीं मालूम कि अगर घटना हो रही है, अगर हम लूटपाट कर रहे तो आपने पहले क्यों नहीं शिकायत की इसकी, या हमने आपसे पहले रिश्वत मांगे तो इन्होंने क्यों नहीं शिकायत कर दी कि रिश्वत मांग रहे करके। तब भी तो आप लोग भी तो कार्रवाई कर सकते थे ना। जब आपको दिख रहा था कि ये मान नहीं रहे किसी भी तरीके से तो आप शिकायत कर देते हमारी पहले। नहीं हमारी नहीं कर रहे ना, हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। SDOP अभिषेक चौधरी जो आपसे बात हो रही मिसबिहेव की, तो उनके खिलाफ कोई आपने शिकायत की आईडिया? हाँ जी मेरे पास तो मैंने पूरी कॉपी आपको दे दूंगी मैं, और मेरे पास वीडियोस भी है और मैं पुलिस स्टेशन। हाँ दूसरा एक और बात, मेरे को जब हेल्पलाइन नंबर से मेरे को फ़ोन आया है तो उन्होंने ये बताया है मुझे कि इन लोग पुलिस स्टेशन में जब उन लोगों ने फ़ोन किए CM वहाँ से, तो इन्होंने ये बताया है कि मैडम को हम लगातार बुला रहे हैं लेकिन मैडम बयान देने नहीं आ रही है। इन्होंने ये वहाँ पर बोले। अब मैं तो ये चीज़ मैं आपसे झूठ बोल दूंगी, लेकिन अगर आप वहाँ कॉल लगाओगे और वहाँ की जानकारी उठाओगे तो आपको सही जानकारी वहाँ से मिलेगी। मतलब मेरा बयान होने के बाद मेरे पास सारी फोटोज़ है, मैं वहाँ पर मौजूद है, GPS के साथ फ़ोटो है, अभिषेक चौधरी है वहाँ पर, सारी चीज़ें है। उसके बाद ये CM हेल्पलाइन में ऐसा बोल रहे हैं कि मैं वहाँ ज्ञापन देने गई नहीं हूँ, मतलब मैं वहाँ पर बयान देने गई नहीं हूँ। तो ये बताइए इसमें फिर सच क्या है झूठ क्या है, आप लोग सोचिए। अरे पूरे मामले में SP कलेक्टर का क्या व्यूज है? वो तो आप लोगों को अच्छे से पता है। देखिए मेरे कुछ बोलने से या नहीं बोलने से ऐसा तो नहीं है कि आप अननोन हो ये चीज़ों से, आप सब चीज़ों से नोन हो। आपको सब पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये आप लोगों को अच्छे से मालूम है। उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे रहते हैं कि देख कर भी अनदेखा कर देते हैं। लेकिन आप लोगों को पता है कि हम लोग किस लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं और किसके लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि अगर मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जनता से भी बोलना चाह रही हूँ, सबसे ये बोलना चाह रही हूँ कि अंग्रेज भी जब भी भागे थे जब हम एक हुए थे, और ये बाहर के आके आज हमारे पर राज कर रहे, हमको गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। सारी चीज़ हमको एक होना पड़ेगा और एक होके इनको यहाँ से भगाना पड़ेगा, हमारे क्षेत्र हमारे ज़िले से, कि आप जहाँ से आए वहाँ जाइए, जैसे अंग्रेज़ों के साथ हमने किए। चाहूँगी ये बताइए, आप एक महिला होके मैं ये सोचूंगी महिला है मेरे साथ ऐसा होगा जनप्रतिनिधि के साथ, तो एक आम जो महिला रहेंगी वो कैसे जाएंगी, वो कैसे, यानी 6 बजे के बाद उसने नहीं निकलना चाहिए। जो ये बात करते हैं लाडली बहना की बात करते हैं, नारी बचाओ की बात करते हैं, नारी को संसद तक के ले जाने की बात करते हैं, तो नारी कैसे जाएंगी ये चीज़ों से? तो ये डराएंगे धमकाएंगे महिला को ऐसे, तो महिला कैसे आगे बढ़ेंगी आप बताइए। मैं मोदी जी से भी ये बोलना चाहती हूँ कि कहाँ है आपका जो आप
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, बेटी कहाँ बच रही है? ऐसे लुटेरे के हाथ में बेटियां जा रही है और लुटेरे लूट रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बताइए, इन्होंने मेरे पास तो वीडियोस है, जब मैंने इनसे बात करी वहाँ पर घाट पे, तो इन्होंने बोले कि 30 तारीख के, मैंने इनको बोली कि 30 तारीख तक के आपको टाइम था, वो बोल रहे हमें 15 दिन और टाइम दिया, 15 जुलाई तक के। इसमें इनके पास स्टम्प है, ये मारने के लिए लेकर आए, सब दिख रहा बाकायदा, इसमें फुटेज है और सारी चीज़ों के वीडियोस है, फोटो है, लोकेशन के साथ है, जीपीएस के साथ। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ, डंपर वाले जो एक लगा रहा है आरोप कि मेरे साथ लूटा, तो ये बताइए अभी रेत का कारोबार बंद है 30 जून से, तो इसके पास पैसे कहाँ से आए जो हम इसको लूटेंगे जाके? जो ये आरोप लगा रहा है ये सरासर आप झूठ का इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमारे पर, झूठे सारे इल्ज़ामात है। तो मैं प्रशासन से बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा सा अपना ज़मीर इतना मत बेचो इतना, कहीं ना कहीं ऊपर सुपर इंटरनेशनल पावर बैठी है, वो देख रही है आपको, आप क्या कर रहे हैं, आपके भी घर में परिवार है, आपके भी बीवी बच्चे, आप दूसरे के परिवार पे अगर अटैक करोगे तो ऊपर वाला आपके भी बीवी बच्चे को और आपके परिवार को भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए ज़मीर अपना मत मारिए, इतना थोड़ा बहुत सच्चाई दिल में रख के ये सब चीज़ की सही जानकारी लीजिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इन्होंने जो एफआईआर की, इनकी धाराएं हमारे हस्बैंड पे लगा दी, इनकी जांच की इन्होंने, प्रशासन ने नहीं की। और अभी आप ये बताइए, उपाध्याय जो अंकित उपाध्याय था टीआई, उसका लाइन अटैच करवा दिए। लाइन अटैच कब करवाते हैं ये बात आप सबको पता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ गलत किए होंगे, तभी आपने उसकी बलि चढ़ा दिए। जो बड़े अधिकारी है उसकी बलि चढ़ा दी है कि भाई तू लाइन अटैच हो जा, क्योंकि ये मामला अब बढ़ गया है, तो उन्हें ये लग रहा है कि हम इसमें खतरे में आ जाएंगे। तो मैं आप लोगों से, उनसे भी और सबसे बोल रही कि अपना ज़मीर इतना मत बेचिए कि आप ऊपर वाले को जाके मुंह दिखाना है, आप वहाँ मुंह दिखाने लायक के भी ना रहो। मेरे पास एविडेंस है कि आप वहाँ घाट पे थे, आप चोरी कर रहे थे, आपके पास अगर एविडेंस है तो मैं जेल में जाने को तैयार हूँ। आप एविडेंस लेकर आइए, मेरे को अंदर कीजिए, और आप लोग उस टाइम पे बोलिए कि मैडम आप झूठी थी करके, आप तब मुझे बोलिए ये चीज़, उनसे एविडेंस मांगिए। जैसे मेरे पास एविडेंस है, मैं आपको सबको व्हाट्सअप कर दूंगी कि मेरी क्या बात हुई है, क्या बात थी, स्टम्प किसके हाथ में है, ये डंपर कौन मेरे ऊपर चढ़ा रहा है, ये सब मेरे पास है उस घटना की। और इसके मैं जब ये सब घटना हो रही थी, टीआई से मैं कंटिन्यू बात कर रही थी, सर आप भेजिए, हमारे पर हमला कर रहे हैं, हमारी इज्जत से खेल रहे हैं, मैं सारी चीज़ें उनको बाल रही और वो सुन रहे थे, और ये चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट की है पुलिस स्टेशन में। वो जब हेल्प करने की, यानी उन्होंने सच्चाई, मैंने उनका भी थोड़ा सा माइंड वॉश करी कि भैया आप थोड़ा इनका 70% आप साथ दे रहे, तो 30% हमारा भी, क्योंकि हम गलत नहीं कर रहे। उनके पीछे बप्पा की फोटो लगी थी, मैंने बोली ये बप्पा बैठे हुए, ये देख रहे हैं आपको, अगर आप किसका साथ देते हो। उन्होंने करे तो उनको लाइन अटैच कर दिए। जब उन्होंने ये रिपोर्ट देने गए हैं तो उन्होंने मना कर दिए थे कि आपकी इसमें कोई सच्चाई नहीं है, नरेंद्र राजपूत ये लोग देने गए, उन्होंने मना किए तो उनकी लाइन अटैच कर दिए इन्होंने, ये बात मुझे पता चली है। अब इसमें क्या सत्य है और क्या झूठ है वो आप लोगों को पता करना पड़ेगा। मैडम 50 करोड़ की बात है, 50 करोड़ की बात पारदी जी पे अनुराग तिवारी ने इल्जाम लगाया था, मेरे सामने की बात है। दीदी आप इनके लफड़ों में मत पड़िए, ये चीज़ जो मैं बोल रही हूँ सत्य बोल रही हूँ, क्योंकि हमारी राजनीति पेशा नहीं है, हम सेवा के लिए बने, हमने 7 साल पहले भी सेवा की है जनता की, और आज भी सेवा ही कर रहे। आज भी मेरे पास मेरी पुरानी कार ही है, मैं वो पुरानी कार से ही चलाती। राजेश पाठक जी जो है, राजेश पाठक जी, हमने इनका नाम कहीं नहीं लिए, लेकिन जब हम घाट पे गए तो इनके आदमी ये बोल रहे थे, जब मैं फ़ोन पे बात कर रही थी अधिकारियों से, मैं टीआई से इनको फ़ोन लगा रही थी, तो ये बोल रहे थे सब हमारे कुत्ते हैं, आपके कहने पे कोई नहीं आएंगे, ये हमारे बुलाने पे आएंगे, हम राजेश पाठक के आदमी है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये खुद प्रूफ कर रहे हैं कि हम राजेश पाठक के आदमी, ये खुद बोल के बता रहे हैं ये चीज़ें। तो आप ये बताइए, हमने तो उनका नाम कहीं भी नहीं लिए, कि हमको तो ये भी नहीं पता कि भाई वो तो किसी और के नाम से घाट चला रहे हैं। तो ये प्रूफ कर रहे हैं कि इसमें राजेश पाठक मिले हुए हैं और सारी साजिश जो है वो राजेश पाठक कर रहे हैं। ये चीज़ से, ये बोलने से इनका प्रूफ होता है। न्यूज शिखरांश मासिक पत्रिका और चैनल का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द ही विस्तार किया जा रहा है। प्रत्येक जिला स्तर पर जिला प्रतिनिधि नियुक्त करना है, केवल पत्रकार ही संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 7987744194।